अबू धाबी एक शहर जो आज रोशनी, तरक्की और बुलंद इमारतों के लिए जाना जाता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस रोशनी से पहले यहाँ अंधेरे में कैसी ज़िंदगी हुआ करती थी? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जो वक़्त को पीछे मोड़ता है, हेरिटेज विलेज की तरफ। अबू धाबी सिर्फ़ एक मॉडर्न शहर नहीं, ये उन ख्वाबों की सरज़मीं है जिन्हें उनके बुज़ुर्गों ने अपनी मेहनत से हकीकत बनाया है। हेरिटेज विलेज इस शहर की उन रिवायतों का आईना है जहां आज भी रेत की वो खुशबू जो एक जमाने में यहाँ की पहचान हुआ करती थी। हेरिटेज विलेज अबू धाबी की कॉर्निश रोड पर समंदर के बिल्कुल करीब है। ये एक ओपन एयर म्यूजियम है जिसे इमारात हेरिटेज क्लब ने बसाया था ताकि आज की पीढ़ी उन दिनों को महसूस कर सके जब यहाँ रेत थी, ऊँट थे और रूह में सुकून था। यहाँ पर पुराने अरब घर हैं, मिट्टी और खजूर के पत्तों से बने हुए, रेगिस्तान की झलकियाँ और लोकल हुनर से जिससे ये तहज़ीब पली बनी है। गाँव में दाखिल होते ही एक सुकून भरी खामोशी आपका इस्तकबाल करती है। हर नुक्कड़ पर आपको एक दस्तकार मिलेगा, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लोहे की चीज़ें गढ़ रहा है और कोई खालिस खून से गलीचे हो रहा है। हर चीज़ में एक खामोशी है, मगर उस खामोशी में सदियों की आवाज़ गूंज रही है। हेरिटेज विलेज का शौक यानी परंपरागत बाजार किसी कहानी की तरह लगता है, जहां आपको मिलेंगे हाथों से बने जेवर, परफ्यूम्स की छोटी शीशियां जिसमें लोबान और ऊद की महक है, चमड़े के बैग और पुराने जमाने की किताबें, जहां हर एक कोना आपको बुलाता है, कुछ देखो, कुछ समझो और कुछ अपने साथ ले जाओ यादों की शक्ल में। गांव के पीछे एक खूबसूरत समंदर है, वो नीला पानी, रेत पर लहरें और दूर से आती कश्तियों की आवाज। सब कुछ जैसे रुक गया है, सिर्फ आपको महसूस कराने के लिए कि सादगी कितनी हसीन होती है। यहाँ एक रेगिस्तानी टेंट भी है जिसमें आप बैठ सकते हैं, कहवा पी सकते हैं और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम गया हो और आप किसी पुराने अफसाने का हिस्सा बन गए हो। गांव में आपको कई सांस्कृतिक प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं जैसे अल उला डांस, पारंपरिक ढोल बजाना और लोकगीत। महिलाएं पारंपरिक अबाया और नकाब में दिखती हैं और पुरुष सिर पर गुतरा बांधे हुए। ये सब नुमाइश नहीं, ये एक तहजीब का जिंदा नमूना है जो आज भी अपने अतीत से मोहब्बत करती है। हेरिटेज विलेज में स्कूल भी है, मगर किताबों का नहीं, एहसासों का। यहाँ जो भी बच्चा आता है वो सिर्फ देख कर नहीं, महसूस कर कर भी सीखता है। वे जानता है कि उनके बुजुर्गों ने कैसे खुरदरी रेत में खुशबू ढूंढी, कैसे तपती धूप में भी मेहनत करके अपना जेवर बनाया। हेरिटेज विलेज सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है, एक माजी से जुड़ी मोहब्बत और एक तहजीब की कदरदान। आज हम टेक्नोलॉजी, मेट्रो और मॉल्स में खो गए हैं, लेकिन हेरिटेज विलेज हमें याद दिलाता है कि जहाँ से हम आए हैं वे राहें कभी नहीं चलते। तो आप भी जब अबू धाबी आए, अपनी तेज जिंदगी से कुछ वक्त निकालिए और उस सुकून की तलाश में जाइए जो शायद एक पुराने झोंपड़े या एक मिट्टी के प्याले में छुपा है। अगर आप वहाँ जाएं तो कुछ चीजें ध्यान में रखें। ये कोई सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये एक एहसास है। लोगों के कामों को सराहें, सवाल करें, बातें करें
यकीन मानिए जवाब में मोहब्बत ही मिलेगी। तस्वीरें ज़रूर लें लेकिन इजाज़त के साथ, और कुछ यादगार चीज़ें वहाँ के लोग बाज़ार से खरीदें, जैसे कि हाथ की बनी हुई खजूर की टोपियाँ या मिट्टी के दीपक। दोस्तों, हेरिटेज विलेज सिर्फ ईंट, मिट्टी और लकड़ी का ढांचा नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है उस दौर का जब जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन दिल ज़्यादा साफ है। अगर आप कभी अबू धाबी जाएं तो यहाँ ज़रूर आइए और उस तहजीब को महसूस कीजिए जिसे हम भूलते जा रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव सुनहरा सा हो गया। लोग धीरे-धीरे अपने टेंट समेट रहे थे। मैं वहां बस खड़ा कुछ सोचता रहा। शायद ये वही लम्हा था जिसे इंसान सारी जिंदगी ढूंढता है, जहां दिल को सुकून मिले और दिमाग को खामोशी। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे मिट्टी के पुराने बर्तन, ऊँट की देखभाल की झलक, दस्तकारी करने वाले फनकार, परंपरागत बाजार जहाँ आज भी पुराना सौदा बिकता है, हाथ से बनी चीजें जैसे टोकरी, मिट्टी के बर्तन। ये जगह न सिर्फ बच्चों के लिए दिलचस्प है बल्कि बड़े के लिए भी यहाँ एक नया तजुर्बा है। हेरिटेज विलेज अबू धाबी के मरीना मॉल के करीब है। ये हर रोज खुलता है और सबसे खास बात इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। सुबह से लेकर शाम तक आप इत्मीनान से यहाँ घूम सकते हैं और पुरानी यूएई के रूह को महसूस कर सकते हैं। अरब दुनिया जिसे आज हम ऊंची-ऊंची इमारतों और लाइटों से जोड़ते हैं, एक ज़माने में रेगिस्तान की रेत पर बसी सादगी की मिसाल थी। बेदुइन वे लोग जो रेगिस्तान के कबीले में रहते थे, उनकी ज़िंदगी में भले ही सहूलियतें नहीं थी, लेकिन एक गहराई थी, एक हेरिटेज विलेज उसी बेदुइन तहसीब का तर्जुमा है। इस इस गांव को बनाने का मकसद सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि ये एक यादगार है उस वक्त की, उस तहजीब की, जिसने आज एक मॉडर्न यूएई की बुनियाद रखी। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के पहले राष्ट्रपति का मानना था, जिस कौम को अपना अतीत याद नहीं, उसका मुस्तकबिल मुबारक नहीं। इसी सोच ने इस हेरिटेज विलेज की बुनियाद रखी। जब आप हेरिटेज विलेज की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वक्त में आप पीछे चले गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने घरों का नक्शा, जो मिट्टी और ताड़ के पत्तों से बना है। दस्तकार जो अपने सामने बर्तन बनाते हैं, बुनाई करते हैं, महिलाएं जो ट्रेडिशनल कपड़े में लोकगीत गाती हैं, और हाँ, बच्चों के लिए ऊँट की सवारी और ले खेलों की व्यवस्था भी होती है। जब आप हेरिटेज विलेज की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में पीछे चले आए। यहाँ आप देख सकते हैं पुराने घरों का नक्शा, जो मिट्टी के ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। दस्तकार जो आपके सामने बर्तन बनाते हैं, बुनाई करते हैं। महिलाएं जो ट्रेडिशनल कपड़े में लोकगीत गाती है। और हाँ, बच्चों के लिए ऊँट की सवारी और लोक खेलों की व्यवस्था भी होती है।